हमारे प्यारे देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बताएं मैं ठीक लग रहा हूं ना? आप लोगों में मिट्टी डालता हूं आज। वेस्टकोट ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਪੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ। ਜੈਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही बात ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਡੇ अरे ਸੋਹਣੇ। इन्हों को तो जच रहे हैं। अच्छा इन्हों वर्गियां कुड़ियां ना सारी जिंदगी यही सोचती हैं कि काश मेरे हस्बैंड जो हैं वो फवाद खान जैसे हों और मर्सिडीज गाड़ी हो, ਹਾਏ 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 दो प्यारे प्यारे बच्चे हों जो पीछे बैठे हों। ਹਾਏ ते ਹਾਏ हकीकत की हुंदी ਕੀ फुफ्फो दा मुंडा हुंदा मुश्ताक। हर गल ते इन्हां दी अपनी टेंशन हुंदी है। मैं इन्हां नूं मैं कहा मैं इंडिया जा रहा हूं मेरे लिए साड़ी लेके आना, मैं कहा मैं इंग्लैंड जा रहा हूं मेरे लिए मेकअप लेके आना, मैं कहा मैं यूरोप जा रहा हूं मेरे लिए ना मोबाइल लेके आना, मैं कहा मैं जहन्नम में जा रहा हूं कहती फिर अपनी वीडियो भेज देना। सवाल करते हो मियां। अपने कजन ना पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਿਪਸ ਖਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਾ ਸਾਰੀ ਦੱਬੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। लेकिन आप प्यारे लग रहे हैं आज। मैं तो खैर लग रहा हूं मगर जो आपने हिना की तारीफ की उसके ऊपर मैं बहुत खुश हूं आज। हिना है ही प्यारी वैसे ही माशाल्लाह ਹੈ ਹੀ ਅੱਛੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾ। ये बात है तो फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को जो कि पाकिस्तान आए तो सीधा मालो माल वो माल के सबसे बड़े घर के अंदर चले गए और उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और अब उनका जो अगला टारगेट है वो है माल के ऊपर एक और बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं पंजाब असेंबली, जहां से निकलेगी पंजाब की हुकूमत। इलेक्शन के दिन आने वाले हैं और हमारे ये साहब भी आजकल बहुत बिजी हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। आप सबकी तालियों में एक्स गवर्नर पंजाब एंड नाउ सेनेटर जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर। तो इस सबका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो है कराची से तशरीफ लाई हुई हैं, होस्टिंग कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन आगे जाके कुछ और करना चाहती हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा सबात सरंदी। सर आज का मेरा जो शेर है वो गैर सियासी है, आहा लेकिन अगर फिर भी कोई मुताबिकत हो जाए तो सर ये एक महज इत्तेफाक होगा। जी रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, वाह वाह रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया। दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गए। दोस्त बनाने तो पहले सोच लिया करो। दोस्त बनाने से पहले सोच लिया करो। तो ये सब ये बात आपने वैसे जिंदगी के तजर्बे सीखी है जावेद हाशमी साहब के जाने के बाद? लेकिन जब जावेद हाशमी गए हैं उस वक्त मैं पीटीआई में नहीं बड़े अरसे तो मेरे जेहन च है ये कटिंग कितों कराउंदे हो? था। जिथों मेरा भरा सेंटर 'ਚ बैठा जो ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। अरे वाह वाह फटीक ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। लेकिन मेरा शेर तो पीटीआई शेर है जो साहब के लिए। जी 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 जरूर। वो मेरा दिल दुखा के बड़े प्यार से सोता है, ओए वाह। वो मेरा दिल दुखा के बड़े प्यार से सोता है, लोगों को नाअहल करके आपको क्या सुकून होता है। शर्ट का रंग तब्दील कर लो तो हर चीज ठीक हो जाएगी। वैसे
तो साहब क्या हालात हैं आजकल, तो बहुत बिजी होंगे आप। जी, आपको पता है कि इलेक्शन इंशाल्लाह बिल्कुल होने 25 जा रहे जुलाई आ रही हैं, है। 2 महीनों में। बिल्कुल। और मसरूफियत है, लेकिन मजाकरात वाले जब बुलाएं वाह वाह। तो आना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ये वैसे एक बड़ा सर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार तो बहुत ज्यादा लोग आप लोगों के पास आ गए हैं, तो अब इस बार तो वोट नून लीग का नहीं निकलेगा ना। हमारा मीडिया बड़ा विजिलेंट है, अदारे भी बड़े इफेक्टिव हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो इलेक्शन होगा वो फेयर और इम्पार्शियल होगा। जो सब गवर्नरशिप भी देख ली, और अब सेनेट, तो क्या माहौल है सेनेट के अंदर, क्या डिफरेंस नजर आता है गवर्नर से? अगर तो रायश और आराम की जिंदगी गुजारनी है, गपशप लगानी है, तो फिर तो गवर्नर हाउस से बेहतर मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोई में चीज़ अच्छा। लेकिन अगर काम करना है, इश्यूज को रेज करना है, अवाम के हकूक की जंग करनी है, या इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज को डील करना है, तो सेनेट एक बड़ा अच्छा जगह है जहां से बैठ के आप अवाम की जो इश्यूज हैं उन पे बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो सर सारे वेले ने माशाल्लाह सियासतदान। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ मतलब ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ बड़ा सीरियस माहौल ਹੁੰਦਾ है, तो सीरियस ही गल। वैसे आपका सवाल मेरे ख्याल से बेसिकली गलत था, क्योंकि ये तो अब वो टाइम है जो कि पॉलिटिशियंस का एक्चुअल सीजन है, जिसके अंदर उनको मेहनत करनी है, और इस बार तो गर्मी में मेहनत करनी पड़ गई है। तो चाहे लैंड क्रूजर और प्राडो का एसी बहुत अच्छा होता हो, लेकिन इवेंचुअली आपको उतर के डेरे पे जाना पड़ता है, या वोटर के घर पे भी जाना पड़ता है। जोर तो सारी पार्टी लगा रही है, जो मैं सेनेट में हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जीते, और मैं भी मेहनत कर रहा हूं, बल्कि बाकी लोग तो अपने अपने हलकों में कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह पूरे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन करूंगा। सबाहत, सेनेटर साहब को पहले से जानती हैं? नहीं जी, नहीं थी, आज पहली दफा मिली आप, तो आपने कैसा पाया इनको? इनको बहुत अच्छा पाया। सवाल मेरा ये है कि इन्होंने पीटीआई क्यों ज्वाइन कर ली है? एक मिनट पहले मैं क्लियर करूं, आप सबाहत, आप ये तो बड़ा जबरदस्त लगता है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी आपकी है, और नोहा भी बड़ा इस एज के अंदर इतना नहीं होता जिस तरह से बच्ची ने स्टार्ट लिया है। और माशाल्लाह बेस भी इमरान खाना मिलता है माशाल्लाह। अच्छा, लगी नहीं है बात। ये तो उन्होंने बात दिल पे ले ली। मुझे ये बताएं, आपकी कौन सी उनको खुद भी करने के बाद एहसास हुआ है कि वो जज्बात के अंदर आके क्या, मगर मुझे बताएं आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से हमें सर गेस्ट मिलता है सेलिब्रिटी साइड से, और इतनी यंग एज के जो पीपल्स पार्टी के और यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें। ये जो कहते हैं ना जी हमें तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों नहीं है? कल को हमने पाकिस्तान संभालना है, ये तो सीनियर्स में हो गए। आप इनके तजुर्बे से सीखें, या इनकी गलतियों से सीखें। नहीं, विद ऑल रिस्पेक्ट। सर बिल्कुल जी, ये जो सियासत है इसमें जब तक नौजवान जो हैं वो नहीं आएंगे, उस वक्त तक मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ कम जाने की तवक्को। और मैं एक मिसाल देता हूं आपको, जितने भी आप दुनिया में देख लें, अगर कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है, तो उनकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को बिजनेस में ले आए, ताकि, और मैंने ये भी तजर्बा किया है कि जितने लोग, मसलन मेरे बच्चे जब बिजनेस में आए हैं तो मोटिवेट हुए हैं, तो मुझसे वो बिजनेस मुझसे कई गुना बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं, वो उनके एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाप बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है, इक़्तिदार जो है। और आपने देखा होगा कि जब ये ग्रेजुएशन की शर्त पाकिस्तान में आई थी, तो उस वक्त जितने भी जो ग्रेजुएट नहीं थे, किसी ने अपनी बेटी को इलेक्शन पे खड़े कर दिया, किसी ने बेटे को कर दिया, किसी ने नेफ्यू को कर दिया। जो ही वो ग्रेजुएशन की शर्त खत्म हुई, तो उसी वक्त बाबे फिर वापस सियासत में आ गए, अपने बच्चों को उन्होंने पार कर दिया। अच्छा, तो ये यानी कि मगर एक बड़ा आपके मौकफ की तायीद कर रहे हैं वो यंगस्टर्स वाली, तो यहां तक ये तो है कि जो चीज 20 से 30 साल पहले होती थी वो अब नहीं हो सकती। हर चीज रिवॉल्व किए, तो पॉलिटिक्स भी कर रही है। हमारे इशूज या आने वाली जो भी टेक्नोलॉजी है, XYZ और काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये टेलीविजन से लेकर अगर हम बात करें,
तो किस तरह से हमारा पीटीवी से लेकर या ये दुनिया तक का सफर, एक हर चीज में जो है वो जवान आपको चाहिए, तो पॉलिटिक्स में भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी कोई 60-70 इयर्स का पॉलिटिशियन है, उनकी 40-45 साल बेटी या बेटा आ जाएगा, वो जवान नहीं है। हम हैं, हमारा कल है, तो हम ही को सिक्योर करना है। तो अपने बच्चों को आप जो है वो मोटिवेट क्या करें कि पॉलिटिक्स की तरफ भले नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, लेकिन इंटरेस्ट होना जरूरी है, वोट जरूर दें। तो सर ये बताएं, कैसा लग रहा है आपको कि आज आप पीपल्स पार्टी की हमजा अब्बासी के साथ बैठे हुए हैं? नहीं, माशाल्लाह, शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल। लेकिन सर आप बच्ची से पूछे तो सही कि बच्ची क्यों पीपल्स पार्टी बैठी हुई है? बात यह है कि हम जब मैं बरतानिया में था तो मैं लेबर पार्टी में था, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे, मैं उनको अक्सर कहता था कि आप लोग जूश से सीखें कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी में, बरतानिया में, यूरोप में शामिल हुए हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक जाना होता है। और मैं समझता हूं कि जो लोग भी अपनी अपनी पार्टियों में बैठे हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर क्रिटिसाइज करें, अपनी पार्टी में बेहतरी लाने की कोशिश करें, तो इससे हमारे हालात जो इस मुल्क के बेहतर हो जाए। जो बड़ी इशू मैंने जो बरतानिया की पॉलिटिक्स और यहाँ यूरोप की पॉलिटिक्स में देखा है कि यहां पर अगर आप अपने लीडर के साथ डिसएग्री करें तो वो कहते हैं कि डिसलॉयल्टी है। अच्छा, अगर आप उससे आर्गूमेंट करें, ये आप दुरुस्त नहीं कर रहे, ये गलत है, तो वो समझते हैं कि ये बंदा हमारे साथ लायल नहीं है, उसको शक की निगाह से देखा जाता है। सही तरीका कौन सा है आपके ख्याल में? सही तरीका तो थे हाँ जी प्रोग्राम या खुशामद करी जाओ। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आप अपने लीडर की से आप डिसएग्री नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं बेसिक रीजन क्या है। जो बरतानिया के इसलिए मिसाल देता हूं, पूरे यूरोप में यही है। खान साहब भी बरतानिया की वहां पर जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, चाहे वो एमएनए हैं, एमपीए हैं, काउंसलर हैं, तो उनको जो पार्टी का सदर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी एमएनए एमपीए का इंतखाब नहीं कर सकता, उसके पास इख्तियार नहीं है। वो किसी एक काउंसलर की भी पावर नहीं कि उसका इंतखाब कर ले। जो उस हल्के में मेंबर्स होते हैं पार्टी के, वो अपने उम्मीदवार जो हैं वो चुनते हैं। इसीलिए वहां के जो सियासतदान हैं वो अपने वर्कर्स की इज्जत भी करते हैं, उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, इसलिए कि उनका जो फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल जो है वो उनके हाथ में है, पार्टी की लीडरशिप के हाथ में। लेकिन यहां तो अगर आप पार्टी के लीडर से डिसएग्री करें तो अगला इलेक्शन आएगा तो वो आपको कहेगा हम तो आपको टिकट नहीं देते। तो जो टिकट जिससे लेना है फिर उसी की खुशामद सारे लोग करते हैं। तो ये सिस्टम में खराबी है। जब तक हम इस सिस्टम को तो सब ये सिस्टम तहरीक इंसाफ में चेंज हो रहा है कि नहीं? लाएंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के बाद होगा, सारी टिकटां तो निकल जानी ने फायदा फिर भाजी हुण असीं इलेक्शन लड़िए या अपने इलेक्शन कराइए पार्टी।